हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो इसका ये पार्ट 2 है गार्बेज इन गार्बेज आउट का। तो ये पार्ट 2 मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया था। एक्चुअली वो 22 मिनट्स का हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब इससे हम क्या समझते हैं पेपर को रिसाइकिल करना। अब पेपर को रिसाइकिल करना ज़रूरी क्यों होता है, हमें क्या ज़रूरत होती है? हमें ज़रूरत होगी ओल्ड न्यूज़पेपर के पीसेस की, मैगज़ीन की, और जो यूज़ एनवलप है उनकी, नोटबुक की, और दूसरी चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। डू नॉट यूज़ शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर। हमें ये बिल्कुल शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर यूज़ नहीं करना है। हमें एक फ्रेम बनाना होगा, ठीक है। एक फ्रेम बनाएंगे हम लोग के यहाँ पे सिंपली दिया गया है। हमें इसकी फ्रेम जो फिट हो जाए उसमें वो वायरन मैश और एक नेट चाहिए होगा, और एक लार्ज साइज़ का हमें एक फ्रेम चाहिए होगा, ठीक है। आपको पेपर फाड़ना है छोटे छोटे पीसेस में और उसको टब या बकेट में लगाना है और उसमें पानी भर देना है। जब पीसेस पेपर के बच जाएँ उन्हें वाटर में सबमर्ज कर देना है 1 दिन के लिए। फिर आपको इसका गाढ़ा पेस्ट बनाना है और वो मिलाकर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अलग कर देना है वेट पेस्ट को वायर से जो फिक्स्ड। अब आपका जो फ्रेम होगा वो फिक्स्ड हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको उसको जेंटली हटाना है, थिकनेस ऑफ लेयर जो जितनी भी होगी। फिर आपको क्या करना है, लेयर ऑफ आप जितनी लेयर बना पाओ उतनी लेयर बनानी है आपको। एंड जब तक पानी सूख नहीं जाता तब तक हमें इंतज़ार करना है। फिर हम क्या करना होगा, एक पुराना कपड़ा चाहिए होगा या शीट ऑफ न्यूज़पेपर चाहिए होगा। फिर पेस्ट कर देना है उसको आपको विद एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है। आपको केयरफुली उसको हटा देना है, ठीक है। पेस्ट को क्या करना है, देखना है कि न्यूज़पेपर को सूरज में सुखाना है। क्या करना है, अब आपको न्यूज़पेपर के कॉर्नर्स को जो भी हैं उन सबको आपको वेट उसमें डालना है। ये ध्यान रखना है कि वो मुड़ नहीं जाए, ठीक है। आपको क्या करना है, उसमें फूड कलर ऐड करना है, पीसेस ऑफ ड्राई लीव्स और फ्लावर पेटल। इस तरह से आप कलर्ड पेपर बना सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा पेपर रिसाइकिल करने में ही। ये ब्यूटीफुल पैटर्न आपका यूज़ हो सकता है। कैन वी रिसाइकिल एवरीथिंग बाय रिसाइकिल पेपर। क्या हम जैसे हमने रिसाइकिल किया पेपर को वैसे ही क्या हम रिसाइकिल कर सकते हैं और भी चीज़ों को। तो पेपर जो है रिसाइकिल करने का यहाँ पे सिंपली तरीका बताया गया है। तो एक्चुअली आप ना दूसरे कबाड़ी को जब बेच देते हो, कोई लेने आता है, राइट, तो आप उसको दे देते हो तो वो रिसाइकिल करता है उसको, समझ आया। तो इसलिए आप लोग रिसाइकिल करवा दिया करो। प्लास्टिक बोन और कर्स। प्लास्टिक हमारे लिए जो है एक कर्स है या फिर बोन है, आशीर्वाद है या फिर शाप है हमारे लिए, है ना। कभी कभी प्लास्टिक जो है रिसाइकिल हो सकता है लेकिन बहुत सारे नहीं हो सकते। क्या आपने नोटिस किया, पॉलीथीन बैग और कुछ प्लास्टिक जो है आप रोट नहीं हो पाए थे एक्टिविटी 1 में। तो ये भी देखा होगा कि आपको समझ आ गया होगा कि पॉलीथीन बैग कितनी बड़ी समस्या क्रिएट कर सकते हैं गार्बेज डिस्पोजल में। तो ये इट मे बी अ डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है इमेजिन करना अपनी लाइफ को बिना प्लास्टिक के। हम ये कुछ कर सकते हैं जो प्लास्टिक से बने होते हैं, जैसे कि टॉयज़, शूज़, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, टूथ ब्रश। ये सभी चीज़ें जो बनी होती हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अब आप कुछ पार्ट्स बता सकते हैं, बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और एक स्कूटर के जो प्लास्टिक से बने होते हैं। जो प्लास्टिक का यूज़ है वो खुद में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम जो है प्लास्टिक से इस तरह से अराइज होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हार्मफुल होता है, राइट, और ये हमारे सराउंडिंग्स को भी जो ख़राब कर सकता है, राइट। तो इसको हम लोग को रोकना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ काम करने चाहिए। हमें प्लास्टिक बैग्स की जगह हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग में फूड आइटम को स्टोर करते हैं। कभी कभी हम बैग जो होते हैं सूटेबल नहीं होते हैं ईटेबल आइटम रखने के लिए, प्लास्टिक बैग्स। और जहाँ फूड पैकेट जो पैक्ड होते हैं प्लास्टिक में, वो हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। कभी कभी क्या होता है कि शॉपकीपर प्लास्टिक बैग का यूज़ करता है आप लोग को कुछ पर्पस का, कुछ सामान देने के लिए। कभी कभी जो रैक पिकर्स होते हैं वो धोने के बाद और ऑल्सो यूज्ड
आफ्टर वॉशिंग दैम उसको वॉश करने के बाद रेक्टिफायर्स भी इसका यूज़ करते हैं। कभी कभी रिसाइकिल हो जाता है फूड आइटम। सच ऑफ दीज यूज़ जो होते हैं पेपर बैग्स, प्लास्टिक बैग्स के, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक की जगह हम कुछ और बैग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक जो होता है हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। अगर हम उसके जलाएंगे या हीट करेंगे तो भी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि ह्यूमन कैंसर भी हो सकता है। राइट, गवर्नमेंट ने पेपर को रिसाइकिल करने का, प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का मतलब बनाया है। राइट, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि लोग क्या करते हैं, गार्बेज से भरा हुआ प्लास्टिक बैग्स मतलब वो डाल देते हैं, उसे फेंक देते हैं। राइट, तो जो मतलब एनिमल होते हैं वो देखते हैं, उन्हें लगता है कि उस बैग के अंदर कुछ खाने के लिए होगा और वो उसको चबा चबा के मर जाते हैं इसी कारण से। तो जो प्लास्टिक है वो उसको हम लोग को फेंकना चाहिए, केयरलेसली हम फेंक देते हैं इधर उधर बहुत सारी प्लेसेस पे, और कभी कभी हम नालियों को भी जाम कर देते हैं ये चीज़ें। और ये रिज़ल्ट क्या होता है कि वो चोक हो जाती है जगह, और क्या होता है कि बहुत सारी हैवी रेन होती है, इससे फ्लड भी हो जाता है कुछ सिचुएशन में। ये हार्म तो करता ही है, साथ ही साथ बहुत सारे इसके मतलब ख़राब यूजेस भी हैं। राइट, तो क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह हम लोग या तो हम यूज़ करें ही ना इसका, या तो फिर हम पेपर बैग्स का यूज़ करें। शॉपकीपर्स से हम पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं। हमें क्लॉथ या फिर जूट का बैग ले जाना चाहिए शॉपिंग के लिए। हमें ना क्या करने नहीं चाहिए, प्लास्टिक बैग में ईटेबल आइटम नहीं डालने चाहिए। आप एक बार एक एक्टिविटी करके देखना, ये मैं मतलब मेरे साथ मेरे घर में हुआ है कि जो आप लोग कुछ भी मतलब जैसे आप कुछ भी खाने लायक सामान उसमें डाल दो और एक खुली खुली जगह पे रख दो, तो कौन सा ख़राब होगा सबसे पहले वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। क्या करना है, आपको प्लास्टिक थ्रो नहीं करना है, आप कहीं और भी उसे यूज़ कर सकते हो। कभी भी प्लास्टिक को जलाना नहीं है, और दूसरे आइटम के प्लास्टिक के आइटम्स को क्या नहीं करना है, गार्बेज को आपको प्लास्टिक बैग में नहीं डालना, उसको फेंकना नहीं है। वर्मी कंपोजिशन जो आप घर पे करोगे वो, और जो हमारे किचन का वेस्ट होता है वो तो यूज़फुल होता है। हमें पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए, दोनों के दोनों साइड्स को पेपर की यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि आप एक रफ वर्क के लिए यूज़ कर रहे हो। हाँ, आप ये कर सकते हो कि ब्लैंक शीट को आप लोग को लेफ़्ट पेज पे भी लिखना चाहिए नोटबुक के। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ राइट पेज पे लिख देते हैं। राइट, हमें क्या करना चाहिए, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने और भी लोगों को प्रॉपर प्रैक्टिस करानी चाहिए, जिससे अलग अलग तरह के जो वेस्ट हैं वो सब हमें मतलब जो हमने इसमें पढ़ा है चैप्टर में, वो सब हम अच्छे से उसका यूज़ कर पाएँ। ओवर यूज़ जो है प्लास्टिक का वो नहीं होना चाहिए। जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, हमें सोचना चाहिए गार्बेज ज़्यादा यूज़ ना हो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा गार्बेज ना कर पाएँ। और डिफ़िकल्ट होता है ये फिर मतलब कंपोज करना, ये कुछ है ना। और समरी देख लेते हैं इसकी। जो लैंडफिल एरिया होता है जहाँ पे गार्बेज कलेक्ट किया जाता है, वो सिटी या टाउन में डंप होता है और ये बाद में फिर पार्क में बदल जाता है। जो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट है वो किचन का सामान मैन्योर में मतलब बदल जाता है, उसे हम कंपोजिशन कहते हैं। जो मेथड है मेकिंग कंपोस्ट किचन गार्बेज विद राइट फॉर्म, इसे हम वर्मी कंपोजिशन कहते हैं। पेपर जो है रिसाइकिल हो सकता है प्रोडक्ट का यूज़ करके। ठीक है, प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। प्लास्टिक जो है लेस हार्मफुल हो सकता है कंपोजिशन के प्रोसेस से। हमें लेस वेस्ट जनरेट करना चाहिए और कुछ फाइंड करने चाहिए वेस्ट, जिससे हमारा जो सराउंडिंग्स हैं वो साफ़ रहें। तो इस तरह से हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एंड आई एम सो हैप्पी कि हम लोग का ये जो पूरा का पूरा चैप्टर्स हैं सारे के सारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग को मेरे चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और हाँ, अब मैं सबसे पहले तो मेन साइंस कंप्लीट हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज में 12, 13, 14, 15, 16, तो 12 की हो गई है, 13, 14, 15, 16 4 चैप्टर और बचे हैं। इनकी एक्सरसाइज भी पहले डाल दूँगी, उसके बाद में जितना भी बचा हुआ मैथ का है वो सब कंप्लीट कराऊंगी। धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास 7 का भी मैं स्टार्ट करूँगी। तो क्लास 7 का भी मैंने रोक दिया है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आगे चल के हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे। इसलिए टिल देन टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बाय।